हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान का भूगोल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान लोकेशन एक्सटेंट एंड फिजियोग्राफी। राजस्थान की स्थिति, विस्तार और भौतिक स्वरूप। तो इसमें मैंने आज आपके लिए 100 एमसीक्यू रखे हैं। आपको, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो ये वीडियो देखिए और अपने आप को टेस्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन 1, who was the first to use the name Rajputana for this region Rajasthan in 1800 AD? सन 1800 ईस्वी में इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपके पास चार ऑप्शन है। ए कर्नल जेम्स टॉड, बी जॉर्ज थॉमस, सी बी ए स्मिथ, डी एच ए रोज। तो गैस कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा जॉर्ज थॉमस। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन विच बुक was the term Rajasthan or Rajasthani first used by Colonel James Todd in 1829? 1829 में कर्नल जेम्स टॉड द्वारा राजस्थान या राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया था? ऑप्शन ए ट्रैवल्स इन वेस्टर्न राजस्थान, ऑप्शन बी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ऑप्शन सी हिस्टोरिकल रिसर्चेस, ऑप्शन डी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा बी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ राजस्थान? राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। आप आराम से पढ़िए और मुझे सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा बी 3,42,239 स्क्वायर वर्ग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल जियोग्राफीज एरियाज डज राजस्थान अकाउंट फॉर? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत भाग राजस्थान में है? आपको बताना है कि राजस्थान का कुल कितना एरिया। तो इसका सही उत्तर होगा 10.41%, 10.41%। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ राजस्थान? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए 23 डिग्री 03 नॉर्थ टू 23 डिग्री 12 नॉर्थ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है छठा। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ राजस्थान? राजस्थान का देशांतीय विस्तार क्या है? आपको आराम से चार ऑप्शन पढ़ने हैं। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ और आप उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 69 डिग्री 30 ईस्ट टू 78 डिग्री 17 ईस्ट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द नॉर्थ टू साउथ लेंथ ऑफ राजस्थान? राजस्थान की उत्तरी से दक्षिण लंबाई कितनी है? चार ऑप्शन पढ़िए आप। तो इसका सही उत्तर होगा
826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द ईस्ट टू वेस्ट विड्थ ऑफ राजस्थान? राजस्थान की पूर्वी से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? आपके पास चार ऑप्शन है, सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा 869। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। Which village forms the northernmost point of Rajasthan? राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा गांव है? तो इसका सही आंसर होगा कोना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। Which village forms the southernmost point of Rajasthan? राजस्थान का सबसे दक्षिणीय बिंदु कौन सा गांव है? तो इसका सही आंसर होगा बोरकुंड बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The shape of Rajasthan is described as which of the following geometric figures? राजस्थान की आकृति को किस ज्यामितीय आकृति के रूप में वर्णित किया गया है? आप खुद से अपने चार ऑप्शन पढ़िए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इरेगुलर रोम्बस, विषमकोण चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who was the first scholar to describe the shape of Rajasthan as a rhombus? राजस्थान की आकृति को विषम कोण चतुर्भुज बताने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा टी.एच. हेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Through which district does the Tropic of Cancer mainly pass in Rajasthan? राजस्थान में कर्क रेखा मुख्य रूप से किस जिले से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। What is the total length of Rajasthan's international border with Pakistan? पाकिस्तान के साथ राजस्थान की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 1070, 1070। नेक्स्ट, what is the name of the international border line between Rajasthan, India and Pakistan? राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? दोस्तों इसका उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है, नीचे लिख दिया गया है रेड क्लिफ लाइन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। What is the total length of the interstate boundary of Rajasthan? राजस्थान की कुल अंतरराज्य सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 4850। कंफ्यूज मत होइएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। With which Indian state does Rajasthan share its longest interstate boundary? राजस्थान किस भारतीय राज्य के साथ सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
With which state does Rajasthan share its shortest interstate border? राजस्थान किस राज्य के साथ सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जियोलॉजिकली द अरावली रेंज and southern plateau of Rajasthan are part of which ancient landmass? भूगर्भीय दृष्टि से राजस्थान की अरावली श्रेणी और दक्षिण पठार किस प्राचीन भूखंड के भाग है? सही आंसर होगा गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट, the northwestern desert and eastern plains of Rajasthan are remnants of these geographical features. राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान किस भूगर्भीय संरचना के अवशेष है? तो इसका सही आंसर होगा बी, थेसिया सी, थेसिस सी। How many physiographical division is Rajasthan broadly divided into? राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। तो इसका सही आंसर है 4। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। What is the approximate time between the easternmost and westernmost ends of राजस्थान? राजस्थान के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी छोर के सूर्योदय के समय में लगभग कितना अंतर है? तो इसका सही आंसर होगा 36 मिनट। अप्रोक्स टाइम जानना हो तो 35 मिनट 8 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which states lies directly to the northeast of राजस्थान? राजस्थान के उत्तरी पूर्व में कौन सा राज्य स्थिर है? तो इसका सही जवाब होगा हरियाणा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। In which year was Rajasthan officially recognized with its current name under constitutional status? संवैधानिक रूप से किस वर्ष राजस्थान को आधिकारिक तौर पर इसका वर्तमान नाम दिया गया था? आपको सही डेट चूज करनी है दोस्तों। आप समय लीजिए, मैं आपको समय देता हूं। तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950, रिपब्लिक डे के दिन। नेक्स्ट पे चलते हैं सर। What is the total parameter boundary length of राजस्थान? दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 5920 किलोमीटर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। What percentage of Rajasthan's total geographical area is covered by the Great Indian Thar Desert? राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग थार के मरुस्थल द्वारा आच्छादित है? तो इसका सही आंसर होगा 61.11%, 61.11%। नेक्स्ट पे चलते हैं। Recent shapes mobile sand dunes found in the Thar desert are known.
थार मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार गतिशील बालक बालुका स्तूप को क्या कहा जाता है? क्रिसेंट शेप। तो इसका सही आंसर होगा बरचना, बरखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28. Sand dunes forms parallel to the wind direction are called. पवन की दिशा के समांतर बनाने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लॉन्गिट्यूडनल सेप ड्यून्स भी इसका नाम है। अनुदैर्ध्य सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Sand dunes formed perpendicular to the wind direction are called. पवन की दिशा के समकोण लंबवत पर बनने वालों बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? तो सही आंसर होगा ट्रांसवर्स ड्यून्स, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। नेक्स्ट, sand dunes shapes like hairpin commonly found across Rajasthan are known. हेयरपिन के आकार के बालू का स्तूप जो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा पैराबोलिक ड्यून्स, पैराबोलिक बालू का स्तूप। नेक्स्ट, वेयर आर स्टार शेप्ड सैंड ड्यून्स परमानेंटली फाउंड इन राजस्थान? राजस्थान में तारा बालू का स्तूप मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? थोड़ा टाइम लेके सोचिए। तो इसका सही आंसर होगा ए, पोखरण, जैसलमेर एंड सूरतगढ़, गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रॉकी डेजर्ट डिवॉइड ऑफ सैंड कंपोज्ड ऑफ बेयर रॉक्स इज टर्म्स एज। पथरीला मरुस्थल जहां रेत नहीं होती और केवल नग्न चट्टानें होती है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ए डेजर्ट कंसिस्ट ऑफ मिक्स ऑफ सैंड्स एंड रॉक्स इज कॉल्ड। रेत और पत्थरों के विशिष्ट मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा रेग। व्हाट इज ईर्ग? ईर्ग क्या है? इसका सही आंसर होगा सैंडी डेजर्ट, रेतीला मरुस्थल। Isolate line of how many cm centimeter divides Rajasthan into desert and non-desert region? कितने सेमी की समवर्षा रेखा राजस्थान को मरुस्थलीय और गैर मरुस्थलीय भागों में विभाजित करता है? तो इसका सही आंसर होगा 50 सेमी। Isolate line of how many centimeter divides the Thar desert into arid desert and semi-arid desert? कितने सेमी की समवर्षा रेखा थार के मरुस्थल को सूक्ष्म मरुस्थल और अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल में विभाजित करती है?
तो इसका सही आंसर होगा 25 सेमी। व्हाट इज लाठी सीरीज इन जैसलमेर? जैसलमेर में लाठी सीरीज क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए जियोलॉजिकल ग्राउंड वाटर बेल्ट, एक भूगर्भीय जल पट्टी। Which nutritious grass grows abundantly in the लाठी सीरीज रीजन? लाठी सीरीज क्षेत्र में कौन सी पौष्टिक घास बहुतायत में उगती है? सही आंसर होगा सेवण। What is a चंदन ट्यूब वेल इन जैसलमेर पॉपुलरली नोन एज? जैसलमेर में स्थित चंदन नलकूप को लोकप्रिय रूप में क्या कहा जाता है? डी, थार का घाटा, थार का गढ़ा। Temporary shallow lakes formed in Rajasthan desert basin after rainfall are called। वर्षा के बाद मरुस्थल रोनियों में बनने वाली अस्थायी उथली झीलों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है प्लाया। Traditional rainwater harvesting structure created by पालीवाल Brahmins in जैसलमेर are called। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित पारंपरिक वर्षा जल संचयन संरचनाओं कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है? सही आंसर है खादीन। In local language, the shifting, moving sand dunes of Thar are called। स्थानीय भाषा में थार के स्थानांतरित भागने वाले बालू का स्तूपा को क्या कहा जाता है? सही आंसर है धरियन। व्हाट इज पहना? पीवड़ा, पीवड़ा क्या है? सही आंसर है बी, ए वेनमस स्नेक स्पीसीज इन द थार डिजर्ट। थार मरुस्थल में पाई जाने वाली विषैली सांप की प्रजाति। व्हाट इज गिरवा और गिरवा? गिरवा किसे कहते हैं? सही आंसर है ए, एग शेप्ड हिल्स अराउंड उदयपुर। उदयपुर के चारों ओर तश्तरीनुमा शील्ड आकार पहाड़ियां। Semi-arid region lying between the Aravalli and Western arid desert is collectively called। अरावली और पश्चिमी शुष्क मरुस्थल के बीच स्थित अर्ध शुष्क प्रदेश को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? सही आंसर है राजस्थान बंगर, राजस्थान बाग। Which of the following is not a sub-region of Rajasthan Bangar? सही आंसर है छप्पन प्लेन्स, छप्पन का मैदान। Unlined rock wells structured for water storage in शेखावटी region are called। शेखावती क्षेत्र में जल भंडार के लिए बनाए गए कच्चे कुएं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं?
सही आंसर है जोहार। The local name for the Gaggar River Valley basin in Ganganagar, Ganganagar and Hanumangarh is गंगानगर और हनुमानगढ़ में गगन नदी के पाट बेसिन का स्थानीय नाम है। ऑप्शन ए नाली। हाई फ्लोराइड इफेक्ट बेल्ट बिटवीन नागौर एंड अजमेर इज पॉपुलरली कॉल्ड। नागौर और अजमेर के बीच स्थिर उच्च फ्लोराइड प्रभावित पट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बी हम बेल्ट। कोप पट्टी के नाम से भी जाना जाता है, कुबड़ पट्टी। Akkad wood fossil spar containing 180 million year old petrified tree trunks is located in 18 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्मों वाला अकाल वुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है? आंसर है जैसलमेर। What is the geological area? Sorry, what is the geological age period of origin of the Aravalli mountain range? अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति किस भूगर्मी काल में हुई मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है प्री कैम्ब्रियन एरा। What type of mountain system is the Aravalli range considered today? अरावली श्रेणी को वर्तमान में किस प्रकार का पर्वत माना जाता है? तो इसका सही आंसर है बी रेसिडुअल फोल्डेड माउंटेन। What is the total length of the Aravalli from Palanpur, Gujarat to Raisini Hills, दिल्ली? पालनपुर गुजरात से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी 692 किलोमीटर। What length of the Aravalli range lies between the state of Rajasthan? अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का कितना भाग राजस्थान में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 550 किलोमीटर। What is the highest peak of Aravalli mountain range and Rajasthan? अरावली पर्वतमाला एवं राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुरु शिखर। What is the height of Guru Shikhar peak above sea level? गुरु शिखर चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1722। कर्नल जेम्स टॉड कॉल्ड गुरु शिखर बाय विच फीमर एपिथेट? कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को किस प्रसिद्धि उपनाम से पुकारा था? तो इसका सही आंसर होगा बी पिक्स ऑफ सेंट्स, संतों का शिखर। विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन राजस्थान? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों इसका मैंने सही आंसर दे दिया है पहले से ही।
Oria Plateau. The Borat Plateau is situated between which two geographical points? Spot. बोराट का पठार किन दो भौगोलिक स्थान केलों में मध्य स्थिर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुंभलगढ़ एंड गोगुंदा. On which plateau is the historical fort of चित्तौड़गढ़ constructed? चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक किला किस पठार पर बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मीसा प्लेट्यू. Dissected and rugged plateau located to the east of जैसमन लेक is called. जैसमन झील के पूर्व में स्थित विच्छेदित एवं कटा पटा पठार क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लसाड़िया प्लेट्यू. The plateau region stretching between Bhaisongarh, Chittorgarh and बिजोलिया भीलवाड़ा is known. भैसनगढ़, चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच फैला पठार भाग किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है बी, ऊपरमाला प्लेट्यू. ऊपरमाला का पठार. What are the steps, jagged and rocky slopes of hills of Siroi locally called? सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली तथा कटी फटी पहाड़ियां को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, भाखर. ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है दोस्तों. What is the correct descending order of the highest peak of the Aravali range? अरावली श्रेणी की ऊंची चोटियों का सही अवरोही घटनाक्रम कौन सा है? चलिए इसका सही उत्तर दीजिए. आपको मैं थोड़ा ज्यादा समय देता हूं. तो इसका सही आंसर है ए, सबसे ऊंचा गुरु शिखर है, उसके बाद शेर आता है, फिर इसके बाद देलवाड़ा आता है, फिर जागरा. In which district is the Desharo Garden Valley located between Jagra and Raga Hills? जागरा और रागा पहाड़ियों के बीच वर्ष भरी हरी भरी रहने वाली देशहरी घाटी किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयपुर. Goram Ghat Pass and Pipli Ghat Pass connect which region across the Aravali? गोरम घाट और पिपली घाट अरावली के आर पार किन क्षेत्रों को जोड़ते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेवा और मारवा. Which pass in the Aravali range provided a natural gap for the NH14 NH62 near पाली सिरोही? अरावली श्रेणी का कौन सा दर्रा पाली सिरोही के पास NH14 NH62 को रास्ता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, देसूरी की नाल. What is the Aravali Green Wall project launched by Union Environment Ministry?
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है? आराम से पढ़िए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 1400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन बेल्ट अलोंग अरावली टू प्रिवेंट डिसेंट्रिफिकेशन। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए अरावली के साथ 1400 किमी लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी हरी पट्टी। द अरावली Green Wall project spans across which four Indian state UT? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट किन चार भारतीय राज्य केंद्रीय शासित प्रदेशों में फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। In 2026 Supreme Court ruling regarding Aravali conservation forced heavily on halting which illegal activity? अरावली संरक्षण पर उच्चतम न्यायालय के फैसलों में मुख्य रूप से किस अवैध गतिविधियों को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इलीगल माइनिंग एंड एंक्रोचमेंट, अवैध खनन और अतिक्रमण। Which division of Aravali is lowest in height and most fragmented with wide gaps? अरावली का कौन सा भाग ऊंचाई में सबसे कम और व्यापक अंतरालों के साथ सबसे अधिक आच्छादित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंट्रल अरावली, सांबार अजमेर ट्रैक, मध्य अरावली, सांबार अजमेर क्षेत्र। तारागढ़ पीक एंड नाथ पहाड़ बिलोंग टू विच डिवीजन ऑफ अरावली? तारागढ़ चोटी और नाथ पहाड़ अरावली के किस भाग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रल अरावली, मध्य अरावली। What is the highest peak in Northern Aravali, सीकर डिस्ट्रिक्ट? उत्तरी अरावली सीकर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ए, रघुनाथगढ़। Bhairath hills in Jaipur are famous for being the source of which river? जयपुर की बैरहाट पहाड़ियां किस नदी के उद्गम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाणगंगा रिवर। The isolated dome shaped granite hills near जालोर सिवाना are known as। जालोर सिवाना के निकट पाई जाने वाली ऊतक कुबंदाकार ग्रेनाइट पहाड़ियां को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छप्पन हिल्स, छप्पन की पहाड़ियां। What percentage of Rajasthan area is covered by the Eastern Plain region? राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पूर्वी मैदान प्रदेश द्वारा आच्छादित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 23.3%। What percentage of the state total population resides in the eastern plains?
राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग पूर्वी मैदान में निवास करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 39%, 39%। The eastern plains of Rajasthan is primarily formed by the depositional work of which river system? तो राजस्थान का पूर्वी मैदान मुख्य रूप से किन नदी प्रणालियों के निष्पेक्षण कार्य द्वारा निर्मित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंबल, बनास एंड माही। The area of 56 village streams located between Pratapgarh and Baswara in Mahi region is called Mahi Basin में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच स्थित 56 गांव नालों के समूह का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 56 प्लेन्स, 56 का मैदान। The coastal riverine plains of Mahi River around Pratapgarh district is locally known. प्रतापगढ़ जिले के आसपास माही नदी का तटीय नदीय मैदान स्थानीय रूप से क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कंठल का मैदान, कंठल प्लेन्स। बनास रिवर इज जियोग्राफिकली डिवाइडेड इनटू व्हिच टू सब प्लेन्स? बनास बेसिन को भौगोलिक रूप से किन दो उप मैदानों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मेवाड़ प्लेन साउथ एंड मालपुरा करौली प्लेन्स, मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान। Isolated isolated erosion resistant granite rocks hills in the Banas plains are termed as। बनास के मैदान में पाए जाने वाले पृथक अपरदन प्रतिरोधी ग्रेनाइट चट्टानी टीलों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोनार्टनो पेनिप्लेन्स पेडिमेंटल रॉक्स। Which region in Rajasthan is world famous for its extensive badland topology, topography and ravines? बिहार। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी व्यापक बिहार उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंबल बेसिन। Which district is known as the डांग की रानी, क्वीन ऑफ रेवाइंस, डांग एरिया? किस जिले को डांग की रानी, डांग क्षेत्र की रानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी करौली। Which district has the highest area under active badland ravines? बिहार। सक्रिय बिहार भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? तो इसका उत्तर मैंने दे दिया है दोस्तों ऑप्शन ए धौलपुर। What type of soil dominates the eastern plains of Rajasthan? राजस्थान के पूर्व मैदान में किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एलुवियल सॉइल, जिसे हम लोमी सॉइल भी कहते हैं, जलोढ़ और दोमट मिट्टी। The region lying in Dungarpur and Baswara district dominated by Wagad deity is called। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में वागड़ बोली के प्रभुत्व
वाले क्षेत्रों को क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वागड़ रीजन, वागड़ प्रदेश। "56 streams network gives rise to which major river in southern Rajasthan?" 56 नदी नालों का तंत्र दक्षिण राजस्थान में किस प्रमुख नदी को जन्म देती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माही रिवर। What percentage of Rajasthan total geographical area is covered by the southern east plateau हथौड़ी? दक्षिण पूर्व पठार हथौड़ी पठार द्वारा राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग आच्छादित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन ए, 6.89%। Geologically, the Hathodi Plateau is an extension of which Indian plateau system? भूगर्भीय दृष्टि से हथौड़ी का पठार किस भारतीय पठार प्रणाली का विस्तार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। What type of rock primarily founds the basaltic belt of हथौड़ी प्लेट्यू? हथौड़ी पठार का बेसाल्टिक स्तर मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लावा बेसॉल्ट एंड विंध्या सैंडस्टोन। Which type of soil is predominantly found in हथौड़ी प्लेट्यू? हथौड़ी पठार क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन ए, मीडियम ब्लैक सॉइल, रेगुलर वर्सोटाइल। माध्यमिक काली मिट्टी, रेगुलर और वर्टिसो। Mukundra Hills, famous for Mukundra Hills National Park, are located in which district? मुकुंदरा की पहाड़ियां जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है, किन जिलों में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन ए, कोटा एंड झालावाड़। Ramgarh crater, recognized as a geo-heritage site, meteorite impact craters, is located in which district? भूविशासक स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त रामगढ़ क्रेटर कास्टीय उल्कापात गड्ढा किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन ए, बारन, बारा। The horseshoe-shaped hill-shaped horse landscape in Rajasthan are located. राजस्थान में घोड़ों की नाल के आकार की पहाड़ी श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामगढ़, बार। What is the Great Boundary Fault? महान सीमा भ्रंश in राजस्थान? राजस्थान के महान सीमा भ्रंश क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ए मेजर जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन एक्सटेंडिंग बिटवीन द अरावली एंड विंध्या रेंजेस। अरावली और विंध्या पर्वतमाला के बीच फैली एक प्रमुख भूमिक्ष भ्रंश रेखा। The Great Boundary Fault passes prominently through which cluster of district in Rajasthan?
मान सीमा ब्रंश राजस्थान के किस जिला समूह से होकर स्पष्ट रूप से गुजरती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली एंड धौलपुर। चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, ऑप्शन ए। Which district received the highest annual rainfall in Rajasthan located on the हथौड़ी प्लेट्यू? राजस्थान का कौन सा जिला हथौड़ी के पठार पर स्थित है और सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, झालावाड़। The Vindhya scrapland, Vindhya Kagar Bhumi region is primarily located between which river area? विंध्या कगार भूमि क्षेत्र मुख्य रूप से किन नदिया क्षेत्र के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिटवीन बनास एंड चंबल रीजन। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, शाहबाद उपरमाला, शाहबाद उच्च भूमि located in Bara district is known for being the home of the which particularly vulnerable tribes group? बारा जिले में स्थित शाहबाद उच्च भूमि किस विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का निवास स्थान होने के लिए जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सहारिया ट्राइब, सहरिया जनजाति। आशा करता हूं आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।